तो दोस्तों यूनिवर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको इसमें जो मैथ की स्पेशल क्लास थी तो इसमें हमने आपको रेलगाड़ी से जो संबंधित प्रश्न थे वो कराने के लिए कहा था और इसमें हमने आपका एक वीडियो बना दिया है और ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम आपको सारे जितने भी ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सभी कंसेप्ट बेस आपको समझाएंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जब दो ट्रेनें हों और कैसे चले, विपरीत दिशा में चलें। एक ट्रेन इधर से आए, एक ट्रेन इधर से आए, कौन सा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर से एक इधर से। तो हमारी मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस d1 है और इसकी डिस्टेंस इस ट्रेन की डिस्टेंस है d2 है। तो इसकी जो स्पीडें भी होंगी ना, तो स्पीडें इसकी मान लो स्पीड s1 है और इसकी स्पीड कितनी है, s2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों डिस्टेंस जब आपस में अपोजिट होती है ना तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे d1 प्लस d2 और इधर क्या हो जाएगा, आपका जो हमारा स्पीड होगा वो भी क्या होती है, जुड़ती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो यस बराबर हो जाएगा s1 प्लस s2, यानी स्पीड जो होगी हमारी वो भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हमारा टाइम क्या बनेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, यानी d1 प्लस d2 अपॉन s1 प्लस s2। ये हमारा आपका क्वेश्चन रहेगा। इससे मतलब ये फंडा आपका निकलेगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसके विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो देखते हैं, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। और जैसा कि आपका दिया गया है कि पहली ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस कितना है, यानी d1 बराबर बोलो कितना है, 150 मीटर है और d2 बराबर कितना है, d2 यानी d2 आपका दिया गया कितना, 100 मीटर। कितना दिया गया, 100 मीटर है। ये d2 आपका 100 मीटर है। तो आपको क्या करना है, इसमें स्पीडें आपको दी गई हैं। s1 बराबर आपकी पहले की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की स्पीड है आपकी कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी प्रति घंटे में है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपको यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, यानी d1 प्लस d2 अपॉन s1 प्लस s2। यानी एक कंसेप्ट होता है जब ट्रेनें क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर करेक्ट बन जाएगा। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो देखते हैं d1 हमारा कितना है, यहाँ पे रख लेते हैं। तो 150 प्लस कितना 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी 90 प्लस 60। तो ऐड करता हूँ तो देखते हैं कितना होगा, ये आपका 250 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 150। तो 150 और ये जो लिखा है ये किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर वाली जो यूनिट है वो मीटर में लिखी है। तो यानी यहाँ पे यूनिट क्या है ना, सेम नहीं है। और जब यूनिट सेम नहीं होती हैं तो इनको मतलब चेंज करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे जो होती है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से क्या कर दें, गुणा कर दें, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। यानी कितने से मल्टीप्लाई, यानी बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में जाते हैं तो 5/18 से हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, जिससे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो देखो इसे हटा देते हैं, तो इसे हम चेंज करते हैं 5/18 से, ऐसे। अब काटिए, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 5 से काटिए 5 ही आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे नहीं 6 आ जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात कितना हमारा आ जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 6 सेकेंड आ जाएगा। यानी एक दूसरे को क्रॉस करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, ओवरऑल 6 सेकेंड लगेगा, यानी 6 सेकेंड लगेगा। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो आपको पहला क्वेश्चन कैसा लगा, और अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन होगा, केवल डाटा चेंज होगा। तो रफ कर लेते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है।
तो दूसरा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर तथा 1000 मीटर है समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल 190 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी रेलगाड़ी की चाल 170 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ियां कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? तो ये क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, यानी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें डिस्टेंस कितना दिया, यानी D1 दिया है आपका 800 मीटर और D2 कितना दिया गया आपका, D2 दिया गया 1000 मीटर। D2 कितना दिया, 1000 मीटर। तो इसमें हमें क्या करना है, तो S1 S2 दिया है। S1 दिया गया आपका 190 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दिया गया S2, ये आपका दिया है 170 किलोमीटर प्रति घंटा। 170 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, हमें ओवरऑल टाइम निकालना है कि कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो वही कंसेप्ट, यानी टाइम इज इक्वल टू क्या करेंगे, यानी D1 प्लस D2 करेंगे ना, तो हम 800 प्लस 1000 को ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है, 1000 को ऐड करेंगे। उसके बाद इन डाटा को, जो मेरा ये डाटा है, इसको भी हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो स्पीड भी जुड़ती है और चाल भी जुड़ती है। क्या जुड़ता है, स्पीड भी जुड़ती है और चाल भी जुड़ती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लस कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा है, इसको चेंज करना है। तो कैसे, आपका ये 1800 ऊपर हो जाएगा अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। गुणे, हम इसे चेंज करें छोटी यूनिट में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 0 से ये 0 काटिए, 18 × 18, 18 दूनी 36, क्लियर है। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से एक 0 और कट जाएगा। तो ओवरऑल आपको कितना सेकेंड लगेगा, 18 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा, 18 सेकेंड लगेगा। तो इस तरीके से हमें करना है। जैसा कि आपने सीखा क्या, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो D1 प्लस D2, यानी कंसेप्ट आप मत भूलना, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको D1 प्लस D2 अपॉन D1, यहाँ पे अपॉन में स्पीड रखेंगे ना, तो S2 माइनस S1, जो भी स्पीड कम ज़्यादा है उसमें से लेस कर लेंगे। तो ये फार्मूला आपका कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। और जब समान दिशा में चलेंगी तब क्या होता है, तब टाइम कैसे लगता है, यानी डिस्टेंस से तो तब भी जुड़ती हैं, डिस्टेंस से तब भी जुड़ेंगी, बट वहाँ पे स्पीड क्या होगा, यहाँ पे आपका स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा, और यहाँ पे स्पीड क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। और ये जो है समान दिशा में, ये कैसा है, यानी समान दिशा में, समान दिशा में, जब ये समान दिशा में चलेंगी तब की बात है। और बाकी ये विपरीत दिशा में दोनों चीजें जोड़ देनी है आपको, विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को और समझते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, जबकि 300 मीटर लंबी सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोला गया कि चालें क्या है, कांस्टेंट है, यानी चालें बराबर है। तो चालें जैसे मान लो व्यक्ति को क्रॉस किया तब भी चाल उसकी सेम थी, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तब भी। तो अब एक बताओ, स्पीड दोनों कंडीशन में क्या है, इक्वल है। दोनों कंडीशन में स्पीड क्या है, इक्वल है। तो व्यक्ति को जब क्रॉस करेगी तो मान लो ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, d है, और जब व्यक्ति को किसी को क्रॉस करेगी तो उसे कितना समय लगता है, 30 सेकेंड लगता है, बराबर करिए। उसके बाद में उसका दिया गया है आपका कि जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो तो आप डी करेंगे। अब जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, यानी 300 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो उसे कितना समय लगता है, 40 सेकेंड लगता है। इतना क्लियर है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे स्पीड बराबर कर लिया। कैसे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये ओवरऑल क्या हमारी डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। तो अब हम 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो इसकी कराओगे ना तो कितना हो जाएगा, 4d बराबर इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओगे यानी 3d और प्लस 3 3 9, यानी 900 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो d बराबर बोलो कितना आ गया आपका, 900 हो गया, यानी इतने मीटर बन गया। और मुझे तो चाहिए स्पीड, मुझे क्या चाहिए, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो व्यक्ति को क्रॉस करने में तुम्हारा कितना कवर करा है, यानी 900, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 30 सेकंड लग रहे हैं। तो 0 से 0 काटेंगे, यानी ऐसे 3 से काटे, 3 3 9, यानी ओवरऑल उसकी जो स्पीड होगी ना 30 मीटर प्रति सेकेंड होगी। कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसकी चाल आ जाएगी, यानी ट्रेन की चाल आएगी। तो एक तो कंसेप्ट ये है, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मान लो स्पीड निकालना है आपको, क्या निकालना, स्पीड निकालना है, ठीक है। और ये हमारा, ये जो हमारी थी बेसिक अप्रोच थी, तो बेसिक अप्रोच से हम पहले सीखे, और अब मैं सिखाता हूं आपको एडवांस दूसरे तरीके से, कैसे एडवांस मेथड कैसे लगा सकते हैं, एडवांस मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सुरंग की लंबाई लिख लेंगे। यहाँ पे स्पीड हमें चाहिए हो, क्या चाहिए हो, स्पीड। तो सुरंग की जो भी लंबाई है, तो सुरंग की लंबाई कितना, 300 है, 300। और यहाँ पे जो भी हमारा टाइम होगा, तो टाइम का हमें क्या कर लेना, अंतर ले लेना है। यहाँ पे क्या करना है, टाइम का अंतर ले लेना है। तो टाइम का अंतर कितना है, इसमें रख देंगे, यानी 40 और -30, तो हो जाएगा 300, और बट्टे में ये हमारा 300 अपॉन में 10, 0 से 0 काटेंगे, अर्थात मेरी स्पीड आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए किसी आदमी को 15 सेकेंड में पार करती है, जबकि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ क्या बोला गया, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, हमें रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, तो हम पहले चाल निकालेंगे, जो अभी मेथड मैंने आपको बताया था। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड, तो यानी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस रखेंगे, क्या हो जाएगा, देखो चाल बराबर, यानी क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय होगा। तो यहाँ पे दूरी किसकी, प्लेटफॉर्म की रख दीजिए। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, 250, यहाँ पे 250 रख दीजिए। और देखो स्पीड इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना, और टाइम बोलो कितना, मैंने अभी सिखाया, टाइम में जो अंतर होगा, क्या जो अंतर होगा, यानी अंतर कितने का है, 25 और 15 का, यानी 25 में से 15 घटाने हैं आपको। तो बोलो कितना आ गया, 250 ऊपर आ गया, और नीचे कितना बचा, 10। 10 से जब हम इसे काटेंगे ना, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। क्या आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूरी, यानी हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें स्पीड पता चल गई, क्या चल गई पता, स्पीड, और हमें चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्पीड हमारा कितना है, यानी स्पीड आ गया 25, 25 की मल्टीप्लाई कितने से, टाइम से, यानी व्यक्ति को क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकेंड का। तो 15 से मल्टीप्लाई करा दो, तो बोलो मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 375 आपका मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 375 मीटर निकाल लिया। आपको कुछ नहीं करना है, यदि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, प्लेटफॉर्म की स्पीड रखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, यानी टाइम का डिफरेंस, जो भी मतलब उसमें टाइम लग रहा है, टाइम का डिफरेंस लेंगे, और इस तरीके से हमारा डिस्टेंस आपका सामने आ जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इस तरीके से हमने बनाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पार करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो अधिक चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दो लंबाई की, मतलब समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं। तो कहने का मतलब समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, निश्चित चाल से क्रॉस कर रही हैं। तो अभी समय पूछा गया, क्या पूछा गया, समय। तो समय के लिए हम लोग एक डायरेक्ट आपको फार्मूला बताते हैं, जो हमारा ट्रिक से आप बना सकते हैं। कैसे, ऐसी कंडीशन में क्या हो, जब दो समान दिशा में चलें और निश्चित चाल से चलें तो 20 सेकेंड और 30 सेकेंड लगता है। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे 2 × T1 × T2
अपॉन में, और हमारा जो भी होगा वो उसका अंतर ले लेंगे, यानी T2 माइनस T1 कर लेंगे, यहाँ पे टाइम डिफरेंस ले लेंगे। तो इस तरीके से आप रखेंगे ना तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने का समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 गुणे, और इसकी स्पीड पहले की 20 गुणे, और इतना कितना 30, इतना कर लो बटे में, यानी 30 माइनस 20, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। 0 से 0 हटा देंगे, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, कितना आ जाएगा 120 सेकेंड हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी वो एक दूसरे को कितने सेकेंड में क्रॉस कर जाएंगी, 120 सेकेंड में ओवरऑल क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि इसमें फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि जब भी समय निकालना हो तो 2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1, मतलब T2 माइनस T1, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका सीधे सीधे आपको यहाँ पे टाइम पता चलता है। क्या पता चलता है, टाइम। तो यहाँ सीधे सीधे आपको टाइम क्लियर पता चल जाता है। तो जैसा कि आपका दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, आप पहले इसको रफ करिए। और जैसा कि आपका दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, दिया गया दो लंबाई की रेलगाड़ियां एक निश्चित चाल से चलते हुए किसी व्यक्ति को 5 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार कर जाती, यदि एक ही दिशा में चल रही हो तो उनकी रेलगाड़ियों के बीच की, मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है। हम कैसे बनाएंगे, यानी हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया 2 इंटू T1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं T1 इंटू T2 ऐसे, और यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस होगा T2 माइनस T1, आप ऐसे कर सकते हैं। तो वैल्यू रखिए, पहले कितना है 5 सेकेंड, यानी 2 इंटू 15 इंटू 5 बटे में, तो यहाँ पे दोनों की चालों का अंतर 15 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 15 गुणे कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 10। तो ये काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से ये काटेंगे, ओवरऑल कितना लगेगा 15 सेकेंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में। कितना सेकेंड लगेगा, 15 सेकेंड लगेगा। तो बोलो इस तरीके से क्वेश्चन आप बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा ना, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए और इसे आगे भी शेयर। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक निश्चित चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 20 सेकेंड तथा एवं 30 सेकेंड में पार करती हैं, यदि वे एक दूसरे के विपरीत हों। अब यहाँ पे क्या आ गया, यानी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। यानी अभी तक हमने लोगों ने क्वेश्चन किया था तो एक ही दिशा में चल रही थी, अब क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन में है कि दोनों कैसे अपोजिट है। तो अपोजिट होने का मतलब है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यानी तब हम समय निकालेंगे, यानी टाइम T1 इंटू T2। अभी तक हम क्या कर देते, अंतर लेते थे, अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो T1 यहाँ पे इन्हें हम क्या कर देंगे, अब हम इन्हें जोड़ेंगे, यानी T1 प्लस T2 कर देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही ये सॉल्व करते हैं कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक निश्चित चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 20 सेकेंड में और 30 सेकेंड में पार कर जाती हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है, यानी पहला समय कितना है 2 इंटू 20 करिए, इंटू करिए, उसके बाद यहाँ पे 30 करिए, ओवरऑल इन दोनों का जो योग होगा यानी 20 प्लस 30, तो यानी 2 गुणे 20 गुणे 30 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यानी 2 दूना 4 और 4 6 24, यानी ओवरऑल उसे 24 सेकेंड लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन जो है ना वो अगला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी 80 किलोमीटर
की दूरी 2 घंटे में, अगले 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और अंतिम 320 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। जब आपका टाइम यानी टाइम दिया हो और उसके बाद में डिस्टेंस दी हो, क्या हो, डिस्टेंस भी दी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यानी एवरेज स्पीड हमको चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से अब यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यानी पहले हमारी वैल्यू दी गई 80, पहले सब डिस्टेंस रख दीजिए, जितनी भी वैल्यू है डिस्टेंस की वो सब रख दीजिए। 80, फिर कितना है आपका 180, फिर कितना है 320 और 320। टाइम यहाँ पे कितना है, पहले को कवर करने में 2 घंटे लगते हैं, दूसरे को 3, तीसरे को 5 घंटे लगते हैं। ओवरऑल टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यानी जब हम टोटल ऐड करेंगे ये हमारा 580 हो जाएगा। 580 बट्टे कितना हो जाएगा, यानी 5 5 10, ये जीरो काटा है ये, तो बोलो कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा 58 और किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है, हावर में। तो इस तरीके से हमने आपको ये पूरे वीडियो कंप्लीट करा दिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।